आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं होम रूल लीग से संबंधित 35 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहली बार कब सुपर टैक्स लगाया गया? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1917। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1917। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में भारतीय सैन्य टुकड़े को तैनात किए थे, जिसमें ढेर सारे सैनिक मारे गए और बहुत से सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए थे। जीवन की हानि के अलावा भारत को युद्ध में उत्पन्न विशाल ऋण का भार भी सहना पड़ा। भारत में भू राजस्व, नमक कर तथा अन्य कर के रूप में राजस्व एक का बड़ा भाग कर के रूप में लगाया गया था। युद्ध के दौरान पहली बार 1917 में एक सुपर टैक्स लगाया गया, जिसमें 8 टर्मिनल की गणना की गई कि प्रति व्यक्ति कर का भार 1914 से 15 में ₹1.5 से बढ़ के 1918 से 19 तक में ₹2.5 से थोड़ा कम रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में अस्थायी ऋण का भार कितना था? ऑप्शन ए 105 करोड़, ऑप्शन बी 101 करोड़, ऑप्शन सी 98 करोड़, ऑप्शन डी 95 करोड़। राइट आंसर है ऑप्शन ए 105 करोड़। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार ने 105 करोड़ रुपया के ऊपर नए अस्थायी कर का भार उठाए तथा 108 करोड़ से ऊपर अल्पकालीन ऋण का भार ग्रहण किए। 1914 से 1917 के दौरान ब्याज पर इसका वार्षिक खर्च 1.8 करोड़ रुपया के आसपास था। वहीं 1917 से 18 के बीच 10.9 करोड़ रुपया और 1918 से 19 के बीच 12.2 करोड़ के रुपया हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलक जेल से कब छूटे थे? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1910। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1914। तिलक को 1908 ईस्वी में 6 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद वह 1914 ईस्वी में जेल से रिहा हुए थे। इसके बाद कांग्रेस, जो 2 गुट में नरम दल और गरम दल में बटे थे, उन्होंने उनके बीच एकता स्थापित करना शुरुआत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के विभाजन के पश्चात कांग्रेस में उग्रवादी दल का फिर से समावेश कौन नेता नहीं चाहते थे? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में फिर से गरम दल के नेता का समावेश चाहते थे, किंतु कांग्रेस के नरम दल के कुछ प्रमुख नेता, जो फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे प्रमुख नेता थे, ये लोग गरम दल के नेता की वापसी नहीं चाहते थे। किंतु कांग्रेस के अंदर एक गुट, जो गरम दल के नेता और नरम दल के नेता के बीच सहयोग चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था जब तक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक स्वशासन प्राप्ति सहायक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी बेसेंट कांग्रेस में किस वर्ष शामिल हुई थी? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1910। राइट आंसर ऑप्शन बी 1914। एनी बेसेंट 1914 ईस्वी में कांग्रेस में 60 वर्ष की उम्र में शामिल हुई थी। एनी बेसेंट के दबाव से ही कांग्रेस में गरमपंथी नेता को फिर से शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने कब एक ध्वज बनाए थे? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1914। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1917। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 में एक ध्वज बनाए। इस ध्वज पे 5 लाल और 4 हरी तिरछी पट्टियाँ बनी थी और 7 तारा का भी अंकित किया गया था, किंतु यह ध्वज लोगों के बीच ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का आशय स्पष्ट किस पत्रिका में किए थे? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी कॉमनवेल्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉमनवेल्थ। होम रूल आंदोलन एक वैधानिक आंदोलन था। इस आंदोलन का आशय स्पष्ट एनी बेसेंट ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ में के प्रथम अंक में लिखे थे। राजनीतिक सुधारों से हमारा अभिप्राय ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्ड और नगर पालिका, प्रांतीय विधानसभा, राष्ट्रीय संसद के रूप में स्वशासन स्थापना करना है। इसके अलावा कई उद्देश्य इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1914। राइट आंसर ऑप्शन बी 16। भारत में एक ही नाम के दो होम रूल संगठन में से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र के पुणे में की गई, जबकि एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में तमिलनाडु के मद्रास में की गई। हालांकि दोनों गुट का उद्देश्य भारतीय जनमत को संगठित करने के दिशा में काम किया था, मुख्यतः शांति तरीके से स्वशासन के पक्ष में, और शुरू से ही दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 ईस्वी में घोषणा पत्र का मसौदा किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए एडवर्ड, ऑप्शन बी इरविन, ऑप्शन सी हार्डिंग, ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू। राइट आंसर ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू। होम रूल आंदोलन द्वारा अंग्रेज पर दबाव डाले गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1917 में भारत के राज्य सचिव एडमिन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र का मसौदा तैयार किया, जिसके बदले में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन द्वारा भारत में शुरू की गई राजनीतिक सुधार की नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट के बारे में कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट एक आयरिश समाजवादी महिला थी, ऑप्शन बी यह एक लेखिका वक्ता थी, ऑप्शन सी 1893 से एनी बेसेंट भारत आई और यहाँ ही बस गई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एनी बेसेंट एक आयरिश समाजवादी महिला थी, यह एक लेखिका और वक्ता थी। इसके अलावा 1893 में वह भारत आई और यहाँ ही हमेशा के लिए बस गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरमपंथी दल के नेता कांग्रेस में कब शामिल हुए? गरमपंथी दल के नेता कांग्रेस में कब शामिल हुए? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1914। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1916। एनी बेसेंट के दबाव से गर्म दल के नेता को कांग्रेस में 1916 के अधिवेशन के दौरान शामिल किया गया। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दौरान गर्म दल कांग्रेस से अलग हो गए थे, जो 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान, जिसकी अध्यक्षता अंबिका मजूमदार ने की थी, एक बार फिर गर्म दल और नरम दल एक साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक की होम रूल लीग किन प्रांतों में काम करती थी? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मध्य प्रांत, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र के मुंबई को छोड़कर पुणे, कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत में काम करती थी, जबकि एनी बेसेंट की होम रूल बाकी देश के हिस्से में काम करती थी। दोनों के होम रूल पार्टी कभी भी एक दूसरे के साथ संयुक्त नहीं हुए, किंतु दोनों एक साथ मिलकर काम करते थे। ये दोनों इसलिए भी आपस में नहीं मिले कि आपसी कोई मतभेद के कारण होम रूल लीग कमज़ोर ना पड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक की होम रूल लीग की मुख्यालय कहाँ थी? ऑप्शन ए तिलक की होम रूल लीग की मुख्यालय कहाँ थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी मुंबई। राइट आंसर ऑप्शन ए दिल्ली। तिलक की होम रूल लीग की मुख्यालय दिल्ली में थी। इसकी 6 शाखा थी। तिलक की होम रूल लीग की शाखा ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी, जबकि एनी बेसेंट की शाखा पूरे देश में फैली थी।
1917 तक दोनों होम रूल लीग की सदस्यों की संख्या लगभग कितनी थी? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 45,000, ऑप्शन सी 40,000, ऑप्शन डी 20,000। राइट आंसर ऑप्शन सी 40,000। होम रूल लीग की आंदोलन को बहुत से शिक्षित भारतीयों का भारी समर्थन मिला। 1917 में दोनों लीगों की संयुक्त सदस्यों की संख्या लगभग 40,000 थी। कांग्रेस की मुस्लिम लीग के कई सदस्य इस लीग में शामिल हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ बैप्टिस्टा, जी.एस. खालपरे और सर एस. सुब्रमण्यम अय्यर जैसे प्रमुख नेता इसके सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक ने किस वर्ष पुणे में अपनी समर्थन की एक सम्मेलन बुलाया जिसमें यह फैसला लिया गया कि ग्रामीण जनता को कांग्रेस के उद्देश्य से परिचित कराया जाए? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1917। राइट आंसर ऑप्शन बी 1915। बाल गंगाधर तिलक ने 1915 में पुणे में अपने समर्थकों का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें यह फैसला लिया गया कि ग्रामीण जनता को कांग्रेस के उद्देश्य उनकी गतिविधियों से परिचित कराने के लिए एक संस्थान का गठन किया जाए। इस फैसले के बाद उसी वर्ष अगस्त और सितंबर में महाराष्ट्र के विभिन्न नगरों में जो स्थानीय संगठन बने तथा राजनीतिक गतिविधियां तेज की गई। कई संस्थान स्थानीय संगठन बनाए और राजनीतिक गतिविधि तेज किए। कांग्रेस में एकता स्थापित करने के लिए तिलक हमेशा जोर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट द्वारा निकाला गया अखबार कौन था? ऑप्शन ए न्यू इंडिया, ऑप्शन बी कॉमनवेल्थ, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी। 1915 के लिए 2 अखबार 1915 में एनी बेसेंट ने 2 अखबार निकाली थी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से होम रूल लीग आंदोलन छेड़ दिया था। जनसभाएं तथा सम्मेलन आयोजित की। उनकी मांग थी जिस तरह से गोरे उपनिवेश देशों में वहां की जनता को अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार भारतीय जनता को स्वशासन का अधिकार मिले। अप्रैल 1915 में के बाद एनी बेसेंट ने और भी कड़ा और जुझारू रूप अपना लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग के निम्न उद्देश्य क्या थे? ऑप्शन ए भारत में स्वशासन प्राप्त करना, ऑप्शन बी सरकार के दमन के खिलाफ बोलने के लिए भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा करना, ऑप्शन सी कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत को बनाए रखते हुए भारत में राजनीतिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत में स्वशासन प्राप्त करना, सरकार के दमन नीति के खिलाफ बोलने के लिए भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा करना, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत को बनाए रखते हुए भारत में राजनीतिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करना। एनी बेसेंट की होम रूल लीग की कितनी शाखा थी? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 50। राइट आंसर ऑप्शन ए 200। एनी बेसेंट की होम रूल लीग की शाखा 200 थी। बहुत शाखा कस्बे और नगरों में थी, बाकी गांव में थी। एक शाखा के तहत कुछ गांव आते थे। हालांकि कार्यकारी परिषद का चुनाव किया जाता था, लेकिन सारा काम एनी बेसेंट, उनके सहयोगी अरुणडेल, सी.डी. रामास्वामी अय्यर और बी.पी. वाडिया देखते थे। सदस्यों की निर्देशन देने की कोई संगठित तरीका नहीं थी। या तो व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को निर्देश किया जाता था या फिर न्यू इंडिया में अरुणडे के लेखों को पढ़ के लोग जानते थे कि क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट को कब गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। राइट आंसर ऑप्शन सी 1917। एनी बेसेंट के होम रूल लीग से अंग्रेज बहुत हद तक घबरा गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज के इस कदम का देशव्यापी विरोध हुआ और जब उदारवादी नेता भी इस लीग में शामिल हो गए, इस कारण एनी बेसेंट को सितंबर 1917 में रिहा कर दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग को किस वर्ष कांग्रेस में विलय किया गया? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1918। राइट आंसर ऑप्शन बी 1920। एनी बेसेंट को जब जेल में डाल दिया गया तो रिहाई होने के पश्चात एनी बेसेंट की होम रूल लीग शिथिल पड़ गई। इस दौरान तिलक इंग्लैंड केस लड़ने के लिए चले गए, जिसके कारण होम रूल आंदोलन कमजोर हो गया और अंत में 1920 ईस्वी में होम रूल लीग कांग्रेस में विलय कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान तिलक को कहां प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी। 1917 में जब तिलक पर पंजाब और दिल्ली में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो पूरे देश में विरोध बैठक हुई। लीग में तमाम शाखाएं ने इसका डट का विरोध किया। ब्रिटिश सरकार की आक्रामकता से अनेक नरमपंथी कांग्रेसी भी होम रूल आंदोलन में शामिल हो गए। गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को लीग के सदस्य बनने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी जनता के बीच भाषण देकर अपना परिचय बताकर होम रूल आंदोलन का समर्थन किए। यह किसने कहा था कि भारत उस बेटे की तरह है जो जवान हो चुका है, समय का तकाजा है आज की पालक इस बेटे को उसके वाजिब हक दे दे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने महाराष्ट्र का दौरा किया, होम रूल आंदोलन का खूब प्रचार किए, जनता को समझाए कि उनकी ज़रूरत क्या है। उन्होंने उन्हीं के शब्दों में कहा कि भारत उस बेटे की तरह है जो जवान हो चुका है, समय का तकाजा है कि पालक इस बेटे को उनका वाजिब हक दे दे। भारतीय जनता को अब हक लेना ही होगा, उन्हें इसका पूरा अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी अल्लूर को किसने कहा कि कन्नड़ भाषा का अधिकार जताने के लिए कन्नड़ में बोलिए? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। 1915 ईस्वी में मुंबई प्रांतीय सम्मेलन में तिलक ने गोखले के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा। बीबी अल्लूर ने इनके समर्थन करने के लिए जैसे ही खड़े हुए, तिलक ने कहा कन्नड़ भाषा का अधिकार जताने के लिए कन्नड़ में बोलिए। तिलक के इस बात से पता चलता है कि तिलक में क्षेत्रीय मराठी संकीर्णता नहीं थी। यह किसने कहा था कि भगवान अगर छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने छुआछूत उन्मूलन को आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहे कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। ऑप्शन ए, तिलक ने कितने मराठी पर्चे निकालकर अपने होम रूल लीग के आंदोलन का प्रचार को तेज किए थे? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। राइट आंसर है ऑप्शन सी 6। बाल गंगाधर तिलक ने 6 मराठी तथा 2 अंग्रेजी पर्चे निकालकर अपने प्रचार कार्य को तेज किए और इन पर्चों का 47,000 पर्चियाँ बनाई गई। बाद में इन पर्चों को गुजराती कन्नड़ भाषा में छापी गई। लीग की 6 शाखा बनाई गई थी। मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत में 1-1 शाखा और बरार में 2 शाखा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर के तिलक के जन्मदिन पर कितनी रुपया की थैले उन्हें भेंट की गई? ऑप्शन ए 1.5 लाख, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 75,000, ऑप्शन डी 50,000। राइट आंसर ऑप्शन बी 1 लाख। 23 जुलाई 1916 को बाल गंगाधर तिलक का 60वां जन्मदिन था। इस दिन एक बड़े सभा आयोजन किया गया और तिलक को 1 लाख की थैली भेंट की गई। सरकार के द्वारा उन्हें उसी दिन एक कारण बताओ नोटिस भेजा गया, जिसमें लिखा गया कि आपकी गतिविधियां के चलते आप पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उन्हें 60,000 का जुर्माना भरने को कहा गया।
तब तिलक ने कहे कि अब होम रूल आंदोलन जंगल में आग की तरह फैल गया है और सरकारी दमन विद्रोह इस आग को और भड़काएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन तिलक पर सरकार द्वारा किए गए मुकदमा पर तिलक के तरफ से किस वकील ने लड़ा था? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1916 में तिलक द्वारा होम रूल लीग की प्रचार करना राजद्रोह माना गया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने तिलक पर मुकदमा चलाई। तिलक की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों का एक पूरी टीम मुकदमा लड़ा। मजिस्ट्रेट की अदालत में तिलक केस हार गए, पर नवंबर में उन्हें हाई कोर्ट ने निर्दोष करार दिया। इस जीत की सभी ओर से सराहना की गई थी। कांग्रेस स्पेशल का नाम किसे दिया गया? ऑप्शन ए ट्रेन, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी समिति, ऑप्शन डी सभा। राइट आंसर ऑप्शन ए ट्रेन। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए एक बड़ी ताकत दिखाने के लिए उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया। तिलक के समर्थकों ने यह एक परंपरा बना दी है, जिस पर कांग्रेस बहुत साल तक टिके रहे। कुछ लोग ने इस ट्रेन को होम रूल स्पेशल भी कहा। अरुणडेल ने लीग के हर सदस्य को कहे थे कि वह लखनऊ अधिवेशन सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर है ऑप्शन सी एनी बेसेंट। महिला संघ की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आर्थिक रूप से महिला को सशक्त बनाना और समाज में उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 1917 में एनी बेसेंट ने भारत में महिला भारतीय संघ की स्थापना की थी। इस संघ की स्थापना का उद्देश्य स्वशासन के लक्ष्य के लिए महिला की शिक्षा पर जोर देना था। इस संघ की स्थापना मद्रास के अडियार में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग कमजोर कब पड़ गया? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1918। 1918 में होम रूल लीग कमजोर पड़ गया। 1917 में भारी सफलता मिलने के बावजूद 1918 में यह आंदोलन मृतप्राय हो गया। मद्रास सरकार ने जून 1917 में एनी बेसेंट तथा अरुणडेल को गिरफ्तार कर लिया। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी से उत्तेजित होकर नरमपंथी भी आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन उनकी रिहाई के बाद यह आंदोलन निष्क्रिय हो गया। सरकार द्वारा सुधारों का आश्वासन दिया गया। इस कारण नेताओं को लगा कि इस आंदोलन की अब जरूरत नहीं है और होम रूल आंदोलन शिथिल पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 में तिलक इंग्लैंड क्यों गए? ऑप्शन ए तिलक इंग्लैंड में अपना समाचार पत्र निकालने के लिए गए थे, ऑप्शन बी तिलक इंग्लैंड हमेशा के लिए बसने चले गए, ऑप्शन सी तिलक पर मानहानि केस किया गया था, उनकी सुनवाई के लिए गए थे, ऑप्शन डी तिलक सिरोल पे मानहानि केस करने के लिए गए थे। राइट आंसर ऑप्शन डी तिलक सिरोल पे मानहानि केस करने गए थे। सितंबर 1918 में तिलक ब्रिटिश पत्रकार इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक इग्नाटियस बैलेंटाइन सिरोल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने इंग्लैंड गए। इस पुस्तक में उन्होंने तिलक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी और तिलक को भारतीय शांति का जनक भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने आंदोलनकारी की गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए किस वर्ष भारत रक्षा अधिनियम प्रयोग किए? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1915। सरकार ने आंदोलनकारी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भारत रक्षा अधिनियम 1915 में प्रयोग किए। छात्रों को होम रूल बैठक में भाग लेने से प्रतिबंध कर दिया गया और तिलक को पंजाब और दिल्ली में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता के अनुसार मुसलमान ने कितने राज्य से अलग निर्वाचन क्षेत्र स्वीकार किया? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। राइट आंसर ऑप्शन सी 7। लखनऊ समझौता के दौरान कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग मिल गए थे।
स्वशासन की मांग घोषणा तत्कालीन लक्ष्य के रूप में हुई। कांग्रेस मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र मांग को स्वीकार कर लिए के कारण लखनऊ समझौता के अनुसार मुसलमान ने 7 राज्यों में अलग निर्वाचन क्षेत्र स्वीकार किया, जिससे वह अल्पसंख्यक थे। जहां वह अल्पसंख्यक थे, उन्हें पंजाब से निर्वाचित सीटों के आधार तथा केंद्रीय विधानसभा में निर्वाचित सीटों का 1/3 हिस्सा मिला। किसने लिखा था कि आजमगढ़ जिले को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि दशहरा और मुहर्रम के त्यौहार बिना किसी उपद्रव के गुजर गए। पिछले 3 साल से इस संदर्भ में सरकार अत्यंत चिंतित थी और इस बात के लिए लोगों को श्रेय दिया जाना चाहिए कि इस प्रकार के नाजुक समय में विभिन्न समुदाय के बीच वैमनस्य का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। ऑप्शन ए आर रॉबर्ट, ऑप्शन बी जे सी स्मिथ, ऑप्शन सी पी बी थॉमसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी जे सी स्मिथ। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के जिलाधीश जे सी स्मिथ, जिन्होंने पहले कई सांप्रदायिक दंगे देखे थे, उन्होंने 1917 में लिखे कि आजमगढ़ जिले को इस बात का धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि दशहरा मुहर्रम के त्यौहार बिना किसी उपद्रव के गुजर गए। पिछले 3 साल से इस संदर्भ में सरकार अत्यंत चिंतित थी और इस बात के लिए लोगों को श्रेय दिया जाना चाहिए कि इस प्रकार के नाजुक समय में विभिन्न समुदाय के बीच वैमनस्य की कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट को होम रूल लीग के दौरान कहाँ जाने पर प्रतिबंध कर दिया गया था? ऑप्शन ए बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी मध्य प्रांत, ऑप्शन सी बरार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट को मुंबई प्रेसिडेंट, मध्य प्रांत, बेरार में प्रवेश निषेध कर दिया था। 1917 में बेसेंट को मद्रास सरकार द्वारा नज़रबंद किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया। उसी वर्ष सितंबर महीना में उन्हें रिहा कर दिया गया। 1917 में कोलकाता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।